जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, बड़ी लंबी छुट्टियां आप पाकिस्तान में गुजार के गए हैं। आपकी बेटी की शादी थी, और एक तो मुंह मुबारक। सारे दोस्तों पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से, दोस्तों ने सब ने सेलिब्रेट किया। बड़ी खुशी का मौका होता है। दूसरा, तारड़ साहब, आज आपसे खास तौर पे बात पूछनी है। आप क्योंकि अपने आप को ट्रम्पस्टर कहते हैं, और हैं, कहते क्या हैं आप, बेसिकली वो कहना तो और दूर की बात है। आप हैं ही ट्रम्पस्टर। ताड़ साहब, ये जो ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला में गए ने बंदा चौक कर आती कमरे च चौक के बंदा लहन ने, ताड़ साहब इसको जरा एक्सप्लेन करें। दुनिया कह रही है इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, ये है वो है। उन्होंने पकड़ के उसको उठा के ले गए हैं, और समझ नहीं आ रही। वो ग्रीनलैंड वाले भी डर रहे हैं, सारे ही डरे ने किधर साढ़े घर ना बढ़ जाए अमेरिकी आगे। एक तो इसको जरा एक्सप्लेन करें, और दूसरा, आज वो DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी इंडिया और अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में हालात खराब करा रहे हैं। और उन्होंने कहा इमरान खान की जो पार्टी है वो मिलिट्री ऑपरेशन को बदमाशी कहती है। हालात इस तरह के मुल्क में बन रहे हैं। इसको आप डोमेस्टिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं? लेकिन पहले वेनेजुएला प्लीज। वेनेजुएला, चीमा साहब, वेरी डियर टू माई हार्ट। खासकर दोनों जो आपके टॉपिक हैं वेरी इंटरेस्टिंग, और दोनों को मैंने बड़ी स्टडी किया है। ISPR की मीटिंग जो है चौधरी साहब की, मैंने कई दफा उसको रिवाइंड करके लफ्जों को दोबारा समझने की कोशिश की है। वेनेजुएला के लिहाज से जो चीजें मैंने खास कर देखी, जो मैं रिसर्च करता हूँ चीमा साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी तक किसी ने निकाला। मैंने देखा है कि मुडोरो, निकोलस मुडोरो का रिलीजन क्या था। सबसे पहले वहां से शुरू करना चाहता हूँ। चीमा साहब, दादा उसका ज्यूइश था जो कैथोलिक बाद में बना, लेकिन वो खुद क्या था? वो हिंदू गुरु है सत्या साईं बाबा, उसका था, वो उसका पैरोकार था। 2005 में स्पेशली भारत जाके उसने मुलाकात की। इसका मतलब है कि ब्रुकलिन जेल दे विच बह के और राम राम करना पे होना है। चीमा साहब, इससे आगे चलते हैं। चीमा साहब, वेनेजुएला का सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपने देखा होगा, मैंने और आपने कई दफा डिस्कस किया। वो 33 पेजेस की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो अपनी स्टैब्लिश की थी, उसमें से निकला क्या था? उसमें से निकलता था मानरो डॉक्ट्रिन। उन्होंने इशारा दिया था मानरो डॉक्ट्रिन। और दूसरा, चीमा साहब, साहब अब उन्होंने कहा है डॉनरो डॉक्ट्रिन। मानरो डॉक्ट्रिन। चीमा साहब, उसमें मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि अब अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या चैटर है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरी अपनी ओपिनियन क्या है। इस वक्त जो रिपब्लिकन है कुछ, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज मूविंग अवे फ्रॉम हिज मेगा आइडियोलॉजी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट आइडियोलॉजी। दूसरा, वो क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बूट्स ऑन ट्रूप्स की बात की, बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात की है, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल जेफरी, जो हमारे इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये काम जो है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला क्यों गए, इसके पीछे एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है चीमा साहब, बहुत बड़ा। वो ये है कि जब वहां पे तेल निकला था, देखें वहां पे ये सोशलिस्ट और ये सारा कुछ जो, ये तो अभी चंद दिन हुए हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिका का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला से आता था। अब वो वेनेजुएला से जो तेल आता था, हैवी क्रूड ऑयल होता था, वो अमेरिका की हर रिफाइनरी वाज मेड टू रिफाइन वेनेजुएला का जो पेट्रोल। फिर उसके बाद चीमा साहब, वो इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल इज वेरी रिच। इस वक्त सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल वेनेजुएला में, 1/5 ऑयल ऑफ द वर्ल्ड वो वेनेजुएला के। फिर उसके बाद चाइना को इस वक्त सबसे ज्यादा तेल चाहिए, तो वेनेजुएला। जब अमेरिका ने उनसे तेल लेना बंद किया तो वो यहां से चाइना जा रहा था। और अब इसके कई फैक्टर आ रहे हैं इस वक्त सामने कि किस तरीके से चाइना का तेल भी है, उस पर भी उनको भी मैनिपुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मानरो डॉक्ट्रिन को इन्फोर्स किया जाए, बैकयार्ड में कोई ना आ सके। 12 साल जो लोग यहां चलाते रहे हैं, ओबामा और बाबा बाइडन जो थे, स्लीपी जो कि स्टेज पे पेशाब कर दिया करते थे, वो 12 साल का गंद जो है वो किसी ने तो साफ करना है। दूसरा, जो उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज डिलीवर की है, वो करनी भी थी, उन्होंने चाहिए भी थी, उनके मैंडेट का हिस्सा था। आर्मी डिमोरलाइज थी अफगानिस्तान की वजह से। फॉल ऑफ काबुल, कई लोग ये कहते हैं चीमा साहब कि फॉल ऑफ काबुल वाज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। फॉल ऑफ काबुल, अब उसका हल किस तरह निकालना था?
चीमा साहब एक्सरसाइजें शुरू थी, नेवी सील्स दिसंबर के अंदर फुल एक्सरसाइजेस करते रहे वो, बल्कि उन्होंने एक पूरा रेप्लिका बना रखा था प्रेसिडेंशियल पैलेस का यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि उनके स्टाफ के अंदर, अब इंटरेस्टिंग बात, मैं जो फैक्ट देखने की कोशिश करता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं होते, वेनेजुएला की आर्मी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, क्यूबन आर्मी उनको डिफेंड कर रही थी। उस क्यूबन आर्मी के इसके बावजूद उनके स्टाफ के अंदर एक सीआईए का एम्प्लॉय मौजूद था जो टाइम सारा हर चीज बताता था। उसने बताया था कि उस पैलेस के अंदर जो एक स्टील का गार्ड है मेटल का, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पूरा महीना नेवी सील अमेरिका के अंदर उस दरवाजे को एक्सप्लोसिव्स के साथ उड़ाने की एक्सरसाइज करते रहे पूरा एक महीना, पीस ऑफ केक। फिर उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने भागने नहीं दिया, उठा के वो लेकर आया अपने आइवा जीमा जो शिप था वहां पे नजदीक खड़ा, उस पर लेकर आए ह्यूमिलिएशन के लिए उनको वहां पे। हालांकि सीधे फ्लाई करके ला सकते थे, लेकिन कुछ दिन उसको रास्ते में रखा। चीमा साहब अब जब वो अमेरिका पहुंचे हैं तो ब्रुकलिन के अंदर जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का जो जज है जिसके सामने ले 52 साल उसकी उम्र, 92 ईयर्स ओल्ड। बिल क्लिंटन पीरियड का अपॉइंटेड है, अल्टीमेटली फिर वो डेमोक्रेट माइंडसेट का होगा। 92 साल का वो जज है, उसके सामने पेश किया गया और चीमा साहब उन्होंने अपने जितने उन पे एलिगेशंस थी उनको रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गिल्टी, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अब चीमा साहब ये तो हुआ है, अब दुनिया एक दूसरे तनाजर से भी इसको देख रही है। वो कहते हैं कि इनकी जो इनका ऑपरेशन था फेल हुआ है। वो किस तरह? जो इस वक्त रागरेडस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उसने टेक ओवर किया और उसने भी अपनी स्पीच में पहले क्रिटिसाइज किया। अमेरिका के अंदर चैटर उठे कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूसरा ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड उसकी डील हो चुकी है। शी इज इन अ टफ सिचुएशन एज वेल। चीमा साहब इस वक्त वेनेजुएला के अंदर हालात है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ चलती है पूरी तरह कमिट करके, तो वो जो इस वक्त जो वहां पे आर्मी है, जो आर्मी को कंट्रोल करने वाले हैं, दे आर चांसेस कि दे असैसिनेट। अब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, वेरी डिफिकल्ट टू डू इन वेनेजुएला। दूसरा चीमा साहब उस जो आपके जो वैंग ही हैं जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिस्टर गिल वायान गिल हैं जो इस वक्त वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे कल टेलीफोनिक उनकी कन्वर्सेशन हुई है। और चीमा साहब चाइना भी देख रहा है कि अब अगर ये हुआ है तो रशिया यूक्रेन लेगा, चाइना ताइवान लेगा। मेरे ख्याल में अगर मुझसे जाती तौर पे पूछे तो डील हो चुकी है कि यूक्रेन आप रख लें, ताइवान आप रख लें, हम वेनेजुएला रख लें। मैंने आपको कहा था बहुत अरसा, मैं एक बड़ा अरसा ही कहता रहा हूं योल्टा 2 होगा, सो दिस इज योल्टा 2। रशिया विल कीप यूक्रेन, चाइना विल कीप ताइवान, अमेरिका विल मेंटेन मॉनरो डॉक्ट्रिन एंड वेनेजुएला पे अब इसमें अमेरिका की इसमें क्या खूबसूरती है। चीमा साहब तेल को कंट्रोल करेंगे, रेयर मिनरल को कंट्रोल करेंगे, चाइना को तेल बेचेंगे और अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका इजहार किया कि पिछले 25 साल 30 साल में जो अमेरिका को जंगों के अंदर नुकसान हुआ है वो जंग अपना नुकसान हम पूरा करें। तो ये विन विन सिचुएशन है मेरे ख्याल में। डील ऑलरेडी हैज बीन सेटल्ड डाउन इन द समवेयर। अब उसको फाइन डिफाइन करेंगे, सारा कुछ होगा। और दिस इज ड्यू टू द डोनाल्ड ट्रंप्स डिप्लोमेसी, योल्टा 2 स्टाइल विद द प्रेसिडेंट शी एंड विद द पुतिन। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिंस ही केम, उन्होंने यूक्रेन से हाथ उठा लिया था। ना वसला दे रहे थे, ना उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, ना मॉरल सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया यूक्रेन को टू सरेंडर इन द रशियन। और फिर आपको दूसरी बात ऐड कराना चाहूंगा, मार्को रूबियो साहब ने कहा था कि यूक्रेन का प्लान भी जो था वो मॉस्को से बन गया। इस पे वेनेजुएला के ऊपर ना रशिया बोलेगा ना चाइना बोलेगा। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। और इसमें चीमा साहब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन सेट अप। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज कहूंगा, छोटा सा, मैं इस पे आखिरी पॉइंट ऐड करूंगा। कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। कल हमारे एक नाम नेहाद वैसी साहब, जिनके लिए घर वापसी के दरवाजे खोले जा चुके हैं, उन पे प्रेशर है कि घर वापसी हो जाए, लेकिन उन्होंने कल लबकुशाई की है। उन्होंने कहा मोदी जी
आप फौजें लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाएं। तो अवैसी साहब प्लीज आप आए, लेकिन खुशबू लगा के आए। पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। दूसरी बात आई है, सुना है किसी दीवाने का ख्वाब है कि 2026 में पाकिस्तान पर दोनों साइडों से हमला किया जाएगा। दूसरी साइड पे कौन होंगे? भाईजान पठान होंगे, नस्वार खा के गोले लाना फायर करने। चले चीमा साहब, हमारे जो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट है वो विल गो डाउन, लेकिन हमारी दुनिया साथ लेकर जाएगी। ठीक है, वेलकम, डू इट इफ इज पॉसिबल, डू इट। वो कह रहे वेट कर रहे हैं। आईएसपीआर ने आज भी कहा है कि डू इट, वी आर वेटिंग फॉर दैट। चीमा साहब, दूसरी अर्ज करने की बात यह, चीमा साहब, जंगें असले से नहीं होती, होती तो राफेल ना गिरते। जंगें जज्बों से होती है। चीमा साहब, मेरी बड़ी क्लोज किसी ने बताया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी पहले किस तरह की होती थी, वीक पॉलिसी, कि अगर आपके ऊपर भारत हमला करता है 5 मिसाइल तो आप 3 मिसाइल मारें ताकि एक्सकलेट ना हो। इस वक्त पॉलिसी ये है कि अगर 5 मारेंगे पाकिस्तान 10 मारेगा, क्योंकि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर इज ऑन द ड्राइविंग सीट। और इसी वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इज राइजिंग इन एवरी फील्ड। कुछ भी हो, पाकिस्तान की तरक्की को रोका नहीं जा सकता चीमा साहब, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। लीडरशिप की जरूरत थी, पाकिस्तान काटता है लीडरशिप। जिस तरह के कुछ मेरे अजीज दोस्त मेरे खिलाफ कई बातें होल्ड करते हैं कि वी नीड मोदी जी, वी गॉट मोदी जी। डिफरेंस ये है कि वो आपके मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी जो हैं वो हाफिज कुरान है, सैयदजादे हैं, और ही इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर आइदर मोदी इज गोइंग टू डाई फॉर इंडिया और नॉट, लेकिन ही इज विलिंग टू डाई फॉर पाकिस्तान। और मैंने अपनी स्टेटमेंट में एक दफा कहा था कि इफ यू डाई फॉर पाकिस्तान वी विल डाई फॉर यू। दिस इज माय स्टेटमेंट ऑन द record matter of it, because I love Pakistan myself, it's my motherland। और चीमा साहब, उससे इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि आज आईएसपीआर ने किया कि मैं कई चीजों से एग्री करता हूं, कई चीजों से एग्री नहीं करता। चीमा साहब, आज जो आईएसपीआर ने जो मीटिंग जो की, चोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें टेररिज्म के हवाले से कोई नई चीजें नहीं थी। उसमें उन्होंने 2025 की बातें की हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बड़े अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। उन्होंने अपना केस बनाने की कोशिश की कि इस वक्त 20 ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इन अफगानिस्तान राइट नाउ, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया, ये भी सबको पता है कि इस वक्त उन 20 ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से चाइना, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान सारे बेजार हैं उससे, बल्कि अमेरिका बेजार है उनसे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो मीटिंग है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गवर्नर राज के अंदर लगा के उसके बाद ये करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मौसूफ दूसरी तरफ से जो मुराद सईद के दोस्त हैं, वहां के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि फौज बदमाश है, दैट्स एक्सट्रीम। तो लफ्ज बदमाशी और उसके लिए इस्तेमाल करना, जो कल पहले आज से कुछ साल पहले इनके बाप थे, अपने बाप को अब ये कहते हैं कि बदमाश है। चलें ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि ऑक्सीजन बंद करें। इस वक्त वहां के जितने 13 साल चीमा साहब, इन्होंने इंतहा की करप्शन की है, वहां पे इंतहा की करप्शन है। कोस्तान स्कैंडल अलोन आप देखें तो आप हैरान हो जाए। अलोन कोई डेवलपमेंट नहीं चीमा साहब, कोई डेवलपमेंट, कोई नया हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं है। और सीएम सारा दिन वो एंटी पाकिस्तान समझता है ड्यूटी। देखें, मैंने आपको अर्ज किया था, एक सबसे बड़ी बीमारी जो लानत इस मुर्शद ने पाकिस्तान को दी है, वो बदतमीजी का तूफान दिया। जब मौसूफ खुद हुकूमत में थे, जो ज्यादा गालियां देता था उसको वो सबसे बड़ा ओहदा देते थे। ये उसका क्राइटेरिया था। आज भी जो सबसे ज्यादा बदतमीज होता है उसको हाई रैंकिंग जॉब दी जाती है। लेकिन इसका हल क्या है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अगर गवर्नर राज लगा के बताते तो फिर था। इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा चीमा साहब, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान से पीस मांगते हैं, और अफगानिस्तान कहां है? भारत की झोली में बैठा है। चीमा साहब, फिर एक दफा सोचे, ये अफगानिस्तान से अमन की भीख मांग रहे हैं चीमा साहब, और वो कहां बैठा है? जिस वक्त आपका बुनियानुल महसूस हो रहा था, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो था, ही वाज इन इंडिया। तो अगर मैं ये चीमा साहब, आप मुझे मुसलसल कहते थे यार एक्सट्रीम वर्ड ना इस्तेमाल करें, प्रॉक्सी,
तो आप डिफाइन करें, डार्ट्स को जोड़ें, प्रॉक्सी नहीं तो ये क्या है? ये दुश्मन की प्रॉक्सी है। इनकी बहनें इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हैं वर्सेस इन पाकिस्तान। चीमा साहब ये सारी उनकी लाइन टो करते हैं। ये मुल्क दुश्मन नहीं तो क्या है? ये पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं तो क्या है चीमा साहब? और आज फिर हमारे ISPR ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल नेक्सस, उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस। आप देख लें, उस पर कोई डिनाई कर लें आप उसको, पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन रोकते क्यों नहीं इनको जेलों में क्यों नहीं डालते चीमा साहब? चीमा साहब, इंग्लैंड लंदन में जब वहां पे फसादात हुए थे तो अदालतें 24-24 घंटे खुली थी। आपको किसने रोका है? किसने रोका है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि आप जब कर रहे हैं, आप कमजोर लग रहे हैं। आज भी आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लाडले क्यों हैं? एक क्यों पाकिस्तान दे जवाई बनाए तुसी की वजह? और वो मुसलसल रोज गिरबान पकड़ते हैं। जो उनका 25-25 साल के लौंडे लपाड़े जो अचानक पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव इदारे के गिरबान पकड़ते हैं। हाउ डेयर दे डू दैट? हाउ डेयर? और इनको किस तरह इजाजत दी जाती है इस तरह की? चीमा साहब, ये हद होती है। सियासत की हद तक कर रही है तो क्या रो एक इदारे को बदनाम करते हो? फिर चीमा साहब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम रेयर अर्थ मिनरल में आके करप्शन कर रहे हो, आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया कि 5000 लाइसेंस है तुम्हारे पास मिनरल के, वो GH क्यों नहीं दिए? चीमा साहब, लेकिन इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता कॉन्स्पिरेसी में, बगावत में? इनको एक इदारे के खिलाफ उकसाना पूरी कौम को। चीमा साहब, बगावत के केसेस होने चाहिए इनके ऊपर, आर्टिकल 6 लगाना चाहिए इनके ऊपर। जो माइनर बच्चे ने इन्होंने माइक फड़ाते, ना अकला ना शकला थे, ना को गल ना को बात, बदतमीजी के तूफान। और खुदारा आज मैंने देखा है, वो कहते 10,000 बंदा डयाला जेल के सामने लेना। खुदा था ना, वो यार इसको ले जाओ कि बलोचिस्तान के अगे पीछे जेल च रखो। तुसी सरीना च रखे इस बंदे को यार। चिया सीड ते बीटरूट जूस ते मालशीए ते तमाशे, ये मुगलिया जेल बनाई जी। वो जेल तो जेल बनाओ यार। जरदारी साहब पता नहीं वो क्यों नहीं इंटरवीन करते, जो 11 साल खज्जल जलील होते रहे जेलों में, कि ये क्या जेल है? ये जेल है चीमा साहब। वो भैणा कहंदियां साथ त्रै मिलना सी, घरों साग बना के ले आंदे भरा वास्ते। ਉਹ खुदा दा ना लो यार। पंजीरियां देंदे हो पे तुसी अंदर बोटॉक्स कराने लगे हो, मालिशिया दिते है जी उन्होंने। ये जेल है। अंदरों बह के वो आर्टिकल लिखने लगा यार। तो आपसे ट्विटर ही नहीं बंद हुआ उस बंदे का आज तक। चीमा साहब, हैरानगी वाली बात है, मैं दुख से कहूंगा, ISPR की मीटिंग अभी जारी थी तो उधर से ट्वीट शुरू हो चुके थे। एक बच्ची मजारी जी वो खज्जल पी होती सी, दूजे एक दो और बंदे, मैं ट्विटर अभी ISPR के दौरान मीटिंग की उनकी मैं ट्वीट देख रहा था। स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी चीमा साहब। हमारे जैसे बंदे वाशिंगटन DC में बैठ के शर्मिंदा है कि आप लोग अभी तक डिटरमिन नहीं कर सके। हमारे लिए आप कहते थे वी आर हार्ड स्टेट नाउ, दिस इज हाउ द हार्ड स्टेट लुक्स। आपने आज खुद टीवी पे कहा है कि उत्थे पता है TTP वालियां के अंदर से सपोर्ट हासिल है एक सूबे के अंदर। आपको भी पता है, रोक क्यों नहीं रहे आप? क्या वजह है? वो क्यों कहते हैं बच्चे कल दे जी हम इजाजत नहीं दे? तुम फुफड़ लगते हो इजाजत दे यार। Who are you to begin with? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋ ਘਰ ਨਾ ਕੋ ਬੂਆ ਨਾ ਕੋ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ, आप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਹੋ ਸਾਰੇ। चलो जी, बस मैं तो हैरान हूं। आपने खुद फरमाया है कि नूर वली मसूद को अब चीफ मिनिस्टर बना दें, यहां पे बैत कर ली जाए। हैबतुल्लाह आप बताएगा 4 सदा में क्या होना है, लेकिन आप इजाजत क्यों दे रहे हैं लोगों को? क्या वजह है? आप क्यों मजबूर हैं? तुझे क्यों घुटने दे पाले रोज? अब मैं बता रहा हूं चीमा साहब, इन्होंने प्रोवाइड की है उनको। अब आगे क्या होना है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ट्रोलिंग शुरू की है। अब पूरा 10 दिन 15 दिन इन्होंने ट्रोलिंग करनी है। और पता है चोई साहब के वाले साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो इस कौम के हीरो थे। मैंने पूरा उनका डिटेल से पढ़ा था चोई साहब के वाले साहब का। बारिश आदमी, नेक आदमी और साइंटिफिकली साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, और इन्होंने उसको भी बदनाम किया चीमा साहब। और आप इनको इजाजत देते हैं सारा कुछ करने? ये कैसी हार्ड स्टेट है? कैसी ये आपका ये कंट्री सिलसिला है?
और खुदा दा ना जे जवाइयां नु किते बंद करो यार, इन्हों दुनिया तंग आ चुकी है। पता नहीं मेरी चीमा साहब शायद चोई साहब सुने, मैं हथ बनना चाहना, लोकी बेजार जे ना तो ताड़ साहब आपकी बात तो मानी गई है, वो इमरान खान की मुलाकातें तो नहीं हो रही हैं। ताड़ साहब आप ही कहते थे मुलाकातें नहीं हो रही, क्यों हो रही? आज चीमा साहब ਉਹ ਭੈਣ 10,000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਯਾਰ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਆਕੜੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕलो यार, ना जिन्हें लिया भन देंगे। बंदे दे पुत्र बनो, स्टेट के सामने सबमिसिव हो। अगर स्टेट तरक्की कर रही है, चीमा साहब खुद ये कहते हैं कि मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वो निकलेंगे कैसे, पता है सारा। आज खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करना है? आपने मेंटेन करना है। वो तो करने नहीं देते ना। वो तो अफगानिस्तान, वो तो कहते सानू अफगानिस्तान आके थे पीस बना के देवे, सानू मुसलमान करन दोबारा। वो कहते तो मुसलमान ही नहीं। देखे ना टीटीपी का क्या है, वो कहते तो मुसलमान ही, इनको मुसलमान करना जाके। तो एक मिनट समझ नहीं आई, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਗਰੂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪੇ ਆੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਸਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਤਮਾਸ਼ੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। बल्कि आज मैं हैरान हो गया, चीमा साहब वो कहते हैं कि टीटीपी वालों ने आज तक इनके ऊपर हमला नहीं किया, तो वो इन्होंने रिश्तेदार बने, ये मुसलमान ने। लेकिन अफसोस, मुझे दुख हुआ है चोई साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑन टारगेटेड थी, लेकिन काश ये गवर्नर राज लगा के उसके बाद ये डॉक्टर साहब अगर गवर्नर राज लगा देंगे तो नुकसान ही होगा। मतलब अमन आ जाएगा चीमा साहब, वहां पे अमन आएगा उस सूबे के, करप्शन रुकेगी, कोस्तान स्कैंडल सामने व्हाइट पेपर पब्लिश करके लोगों के घरों में भेजना चाहिए। 13 साल में उन्होंने किया क्या चीमा साहब, लोगों को बताएंगे। इथों भाईजान चुको दुकान तो कितने होर लै जाओ, अड्याला जेल बंद करो। चीमा साहब स्टेटें इस तरह चलती है। लंदन का मिसाल दें सामने, जिन्होंने 24 घंटे अदालतें रख आगे हर चीज बंद कर दी थी, लोगों को मिसालें देंगे। ये कहता तो ऐसी ना बाबा शोफ जड़ा जेल वाला कि मुझे वेस्ट का मुझसे ज्यादा कौन जानता है, दसो भाई तू इन्वॉल्व है, तू पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, तू हमले किए GHQ ते, तू साढ़े कारो दा कोर कमांडर दा केस चलाओ, मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए ना सारे दा उत्ते फड़ के। लेकिन चीमा साहब दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्रीज। कंट्री के प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, लेकिन एक सूबा जेड़ा मफलूज है वो हॉस्टेज कीता उन्होंने पाकिस्तान, दे आर होल्डिंग पाकिस्तान हॉस्टेज। बच्चे ने चीमा साहब 25 साल दे, और सवाए चीमा साहब इनकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस की कोई दूसरी चीज नहीं। उसको भी आप हैंडल नहीं कर पाए, उसको भी। चीमा साहब देखें मुर्शिद पाक ये जो था मैकियावेली, इसके दौर में आपको पता नहीं है कि फैज मीद ने 2500 रुपए में 25,000 बंदा हायर कर लिया था ट्रोलिंग के लिए। तो अब क्यों नहीं हो रहा? अब कौन सा मैकेनिज्म, कौन रोक रहा है आपको ये सारी चीजें करने के लिए? पहले तो मैं ब्लेम करता हूं नून लीग वालों के, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं कर रहे। फैज मीद कड़ा नून लीग का बंदा सी, वो भी तो फौजी सी। चलो लेकिन आज उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा कि अगर तालिबान को लेके फैज मीद आया था तो फैज मीद जेल च, तो तुसी भी अपना बंदोबस्त कर लो जेड़े रह गए। फड़न ना चीमा साहब, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये जिवें आंदे ने अख दी चटियाई वेख के फैर करना की फायदा? जिस टाइम मुझे ब्रिटिश दौर च गोलियां बड़ियां महंगियां, जिन्हां च अख दी चटियाई ना आवे फैर नहीं करीदा। ये वो तरीका कर, इहनूं खुदा दा ना जे अख दी चटियाई वेख के फैर ना करो, ए फड़ लो जिन्हें कहा कि फौज बदमाश है, दूजे तीजे इन्हां फड़ो, इन्हां दसो बदमाशी की होती है। सब वो सीधा सीधा कहता है, मतलब ठीक है, मतलब आपका प्रॉब्लम होगा, तू वजीर है। उसने कहा जी कि ये कुत्ते, और कहते हैं कि मस्जिदों में कुत्ते बांध देते थे और कहते थे कि तुम और कुत्ते जो है एक जैसे ही हो। ये फौज के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, फौज का अपना एक तरीकाकार होता है, जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं मुश्किल चीजें होती हैं सामने, लेकिन फौज के बारे में इस तरह का कहना, मैं तारड़ साहब आज भी बैठा हुआ टीवी पे यही कह रहा था, जब टीटीपी आती है पाकिस्तान, जब तालिबान तश्कीलें भेजती हैं और आके हमारे लोगों को मारती हैं, बदमाशी वो है कि जो रोकता है वो बदमाशी कर रहा है। सिंपल सी बात है। उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है, कसूर इनका है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल करने वाला भी कसूरवार है, लेकिन ब्लैकमेल होने वाला भी कसूरवार है। जिन्होंने हल्फ उठाए हैं पाकिस्तान की हिफाजत के, जिनकी ट्रेनिंगें हैं पाकिस्तान की हिफाजत की, जो शहीद हो रहे हैं, इनका कसूर है,
उनका कसूर नहीं है। चीमा साहब आज एक लफ्ज सुना है उन्होंने, साथ उस सिगार का रेफरेंस दिया है कि 140 बिलियन डॉलर खा गया ना तो साडे नस्वारा वाले सारे चरसी फीमी 140 बिलियन खा गया ना, वो लग गया जे डॉलरां नूं, हुण डॉलर चाहिए, हुण कौन पे देंदा? इंडिया दे रहा है। मैं तो कहता सा वो ऐसे ये बदमाश लोग हैं चीमा साहब, जो इनकी बोली लगाता है उसके साथ चल टोर पेंदे। 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उत्ते रख के दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए 7 अरब डॉलर का असला इनके पास रह गया था, और अभी जो सिगार की रिपोर्ट जिसका तारड़ साहब आप मेंशन कर रहे हैं, 3.84 बिलियन डॉलर अमेरिका ने 4 सालों में दिया इनको। तो जेडे बाकी दे रहे हैं ये तो वेले बैठे ने तालिबान ते साडे ते हमले करवाई जा रहे हैं। लोड़ जेडी 15-15 साल दी कुड़ियां ना विआह ते चरस अफीम ते सारा तमाशा। हाँ, नमाज़ां 6 पढ़ देने जरूरी है, पता है कोई नमाज च है की तर्जुमा भी कोई नहीं होंदा। दाड़ तू नहीं ताई ते 15-15 साल दी कुड़ियां ना रोज ब्याह ठोक देन। चलो चलान दो, चलो कोई नहीं। चीमा साहब साडे नाल अगे भी बड़ा जुल्म होंदा रहा इस खिते च, अगे घट करते रहे इत्थे मोल जो करते रहे इस खिते च, पता तो है जे की करते रहे। 300 सुनानियां सन सारियां दे हरम च होंदियां सन, सानू दा चढ़दे सन, हत्थ नाल टोपियां सींदा पे अंदर बैठ के, कुरान हत्थ नाल पे लिखदा साडे वास्ते। 300 सुनानी हरम च ते आप सारे वाइन पींदे सन, साडे हीरो बना छड़े ने। चलो अगे वो भी जुल्म कर गए साडे पंजाब च, अगे भी बड़ा जुल्म होया, इन्हां करन दिओ। और डको खुदा दा नां जे इन्हां नूं डको यार, ऐ पढ़ो घर वालियां नूं सिद्धियां करो तो फिर उन्हां भी सिद्धा करो। इस तरह नहीं चलता पाकिस्तान, इस तरह मुल्क कोई भी नहीं चलता। चीमा साहब खुद आज बताया ISPR वालों ने, कई ममालिक के अंदर इससे 5% टेररिज्म होता है, स्टेटा खत्म हो जाती है। खुद बताया उन्होंने, खुद बताया, पता सारा है, कोई नवी गल कुछ भी नहीं दसी उन्होंने, लेकिन खुदा दा कुछ करो, डिलीवर करो। एडे बच्चे 20 साल दे गल पै गए ना, रोको इन्हां रोको। तार साहब अभी पिछले साल जब ये आए थे नवंबर में, तो तबीयत ठीक की थी ना इनकी, ये पता है जब इस्लामाबाद आए तो उसके बाद निकले तो नहीं है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन शुरू होगा। 13 साल हो गए ने इत्थे हुकूमत, सुन लो वो पिछला चीफ मिनिस्टर सी, वो पता देंदा सी। चीमा साहब डेरा इस्माइल खां अपने घर जांदा सी ते TTP ने पैसे दे के घर जांदा सी, पता देंदा सी। आप शर्म ही नहीं उनको, शर्म ही कोई नहीं होती। चलो कोई नहीं, लेकिन चीमा साहब मैं I am Pakistani. I'm with the state of Pakistan, and I'm standing behind every single person who is fighting for Pakistan. Period. बात सही है तार साहब, देखे ना पुलिस वाले फौज वाले जाने दे रहे हैं, ये उन्होंने कह देंगे ने तुसी साडे नाल कुत्ते बन छड़ दे हो, तुसी बदमाशी कर दे हो, तुसी ये कर दे हो, वो कर दे हो। स्टेट को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए चीमा साहब, स्टेटिंग इस तरह नहीं चलती, स्टेटिंग इस तरह नहीं चलती। आप जरा सोचे तो सही चीमा साहब, आज उन्होंने बात की कि जो मेजर शहीद हुआ वो डेरा इस्माइल खां का था, और कोई बंदा फातिहा पढ़ने नहीं गया, कोई उसकी नमाज पे नहीं गया वहां। तार साहब PTI का डरते हैं कि जी साढ़े ते हमले हो जाएंगे, इंज हो जाएगा, हो जाएगा, तो फिर ये तो बात कोई ना हुई। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, थैंक यू फॉर ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।